वेरी गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर रेखा शर्मा, सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट अमूल्य हब से आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। माता रानी के इतने पावन अवसर पर हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, इस श्री शक्ति मिशन को शुरू कर रहे हैं, आप सब लोगों की शक्ति को आपको ही याद दिलाने की। शुरुआत करते हुए मैं जरूर कहूंगी, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपिणी, शक्ति रूपिणी, समृद्धि रूपिणी, श्री रूपिणी संसता नमस्तस्यै, 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 नमो नमः। मनुष्यों के अंदर माँ शक्ति रूप में, समृद्धि रूप में और दया रूप में विराजमान है। उनको, उन सभी मनुष्यों को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। शुरू करते हुए आज एक नए उत्साह के साथ एक नए टॉपिक को लेते हुए आज की ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ भी चीज हम जब शुरू करते हैं तो उसके हमारे दिमाग में एक भूमिका बनती होता है ना ऐसा। आप सभी लोगों को मालूम है कि ये जो ट्रेनिंग सेशन है, एक तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपना वीडियो ऑन करें, जिससे कि जैसे रचना जी हैं, ममता जी, सुशीला जी, सबका वीडियो ऑफ है मेरी स्क्रीन पर। सब अपना वीडियो ऑन करें, सब लोग देखें, एक दूसरे को भी देखें और अपने चेहरे को यूं मत छुपाएं क्योंकि आप ट्रेनिंग में हैं। और मैं उम्मीद करूंगी कि इसमें कोई भी मेल कंटेस्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे लोग देखे थे, हो सकता है उन्होंने लीव कर दिया हो, लेकिन कृपया करें, जैसे मीनाक्षी मैम ने कहा कि आप ज्वाइन। देखिए, कोई भी चीज हम शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में उत्साह होता है, एक उसकी भूमिका होती है कि कोई चीज जो हमारे सामने आने वाली है वो ऐसी होगी। आज हम एक छोटी सी बीमारी लेकर आए जो आमतौर पर बहुत सारी महिलाएं फेस करती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि 10 में से 9 महिला को है, 10 में से 2 महिला को है। मैं ये जरूर कहूंगी कि आज अगर 100 महिलाएं कहीं हैं, उनमें से 6-7 महिलाओं को ये जो आज की बीमारी है वो जरूर है। मैं फिर कहूंगी, महिलाएं बहन भी है, बेटी भी है, बहू भी है, एक सास भी है और एक पत्नी भी है। पर इन सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो इतनी सशक्त है, इतनी शक्तिशाली है कि वो अपनी सारे रोल बखूबी निभाती है। लेकिन अफसोस के साथ ये जरूर कहूंगी कि वो अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाती। मैं चाहती हूँ उन माताओं को, बहनों को, बेटियों को हाथ जोड़ के निम्र निवेदन है, ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके एक भी काम छोड़कर लेटने से क्या काम रुक जाएगा? जिनका जवाब है कि रुक जाएगा, वो भी ध्यान दे अपने स्वास्थ्य पर कि अगर काम ही रुक जाएगा तो आज से अपना स्वास्थ्य ठीक करना शुरू करें, इग्नोर ना करें। और जो ये कहती हैं कुछ किसी के रुकने से नहीं रुकता, वो भी ये समझें कि आप 2 मिनट 10 मिनट अपने लिए निकाल लोगे तो भी कुछ नहीं रुकेगा। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। ध्यान से सोचिएगा आज ही कि आपके बेड पे लेटने से कुछ नहीं रुकेगा, आपके कार्य को थोड़ी देर और स्थगित करने से कुछ नहीं रुकेगा। और आप ये कहती हो कि काम रुक जाता है तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अपने शरीर पर, क्योंकि आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि काम भी रुक जाएगा। इसीलिए दोनों ही कंडीशंस में आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। आप जानते हैं, जब भगवान ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि रची थी तो एक स्त्री को बनाने के लिए 6 दिन लिए थे, ऐसा पुराणों में वर्णित है। कारण है, कुछ स्पेशल क्वालिटीज है ना जो भगवान ने भी उनको दे के भेजा है, लेकिन फिर भी हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त होते हैं कि नहीं ध्यान दे पाते। लेकिन मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आज की ट्रेनिंग अच्छे से सुने, समझें और उसको पालन करें, समझने की कोशिश करें जो मैं समझाना चाह रही हूँ आज की ट्रेनिंग में।
एक सेकंड लगेगा शायद मुझे इसको, फ्यू मिनट्स नहीं बस। क्या मेरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियरली विजिबल है और शेयर हो रही है? प्लीज मुझे कोई भी मैसेज या कोई बताएं। और मेरी मीनाक्षी मैम से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पिन कर दीजिए सो दैट मैं देख पाऊँ। जी मैम। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है मैम? ना मैम, पीपीटी तो शो हो रही है लेकिन वो पूरी नहीं खुली हुई है, उसको दोबारा मैं एक मिनट चला दोबारा, दीजिए। जी। एक मिनट। तब तक के लिए सब समझें और देखें कि आज का क्या टॉपिक हम बताने वाले हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या मैम मेरी पीपीटी की स्क्रीन पूरी शो हो रही है? जी मैम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैंने लास्ट सेशंस में भी कही है, अपने लिए 15 से 16 मिनट जरूर निकालें। सबसे पहले मैं बात ये कहती हूँ, हर घंटे में एक गिलास पानी, जो रूल हम भी फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वुमेन के लिए कॉन्फिडेंस उसका फिजिक देता है, उसका मानसिक संतुलन देता है और उसका चेहरा देता है। जी हाँ, जितना हमारा मोटा पतला अपने आप को अच्छे फिगर में मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है हमारे चेहरे में वो नूर, वो चमक और वो जोश हमारी आवाज में हो, जो होना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे कहूंगी, मीटिंग शुरू करते करते 2 गिलास पानी पीना है। हर कोई रखे अपने पास, क्योंकि ये पानी हमारे टॉक्सिन्स को रिलीव करता है। पहला, हर एक महिला अपने लिए फ्रूट्स के लिए टाइम निकाले और एक फ्रूट रोज ले। पहली हिदायत यही है। 3 किलोमीटर की वॉक दिन में एक बार अत्यंत आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने लिए वो 1 मिनट जिसमें महिला अपने लिए श्री शक्ति का इस्तेमाल करे, उसको ग्रहण करे। चलते हैं आज के टॉपिक के लिए कि आज ट्रेनिंग किस बात पे है। बहुत बड़ी सी डेफिनेशन हमें दी गई है कि ये आपको बतानी है। मैं छोटे से शब्दों में आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ, जो आज के टॉपिक को डिफरेंशिएट करती हूँ, डिफाइन करती हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि जो हमारा मासिक धर्म है, सभी जानते हैं हम कि महीने पे रिपीट होता है। सुनते हैं हम, सभी को पता है कि एक औरत का जो मासिक चक्र है वो महीने पे रिपीट होता है। ओरिजिनली मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, हमारी किताबों के हिसाब से, ये जो साइकिल है वो 28 दिन में रिपीट होना चाहिए। जी हाँ। जब कभी एक होता है मुझे महीना कम आता है, 2 दिन में, एक होता है मुझे महीना बहुत ज्यादा आता है, 7-8 दिन, 7 से 10 दिन तक। एक होता है मुझे महीना एक महीने पे ना होकर 2 महीना, उसके बीच में 2-3 बार ब्लीडिंग हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक से ज्यादा बार ब्लीडिंग होना 2 महीने के अंतराल में, ये कहलाता है मेटोरेजिया, असामान्य रक्तस्राव। योनिस के मार्ग से ही ऐसा रक्तस्राव जो मासिक स्राव से ज्यादा हो, यहां लिखा है लेकिन मैं आपको जवाब देती हूँ, मासिक चक्र के बीच में होने वाला अनियमित अंतराल में जो स्राव होता है, जो ब्लीडिंग होता है, वो मेट्रोरेजिया कहलाता है। मेट्रोरेजिया, असामान्य रक्तस्राव, बहुत सारी महिलाओं को होता है। इसका कारण बताऊंगी, इसके लक्षण बताऊंगी, इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। ध्यान से सुन लीजिए, आपके पास ऐसे केसेस बहुत आएंगे। आप में से महिला ऐसी होंगी जिनको ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, या ऐसी कुछ खास महिला होंगी जिनको पता ही नहीं है कि ये नॉर्मल था। आगे चलेंगे हम, आपको कुछ और भी दिखाएंगे ना सिम्टम, क्या क्या लक्षण होंगे। फिर अगर हमें बीमारी है तो हम कैसे पता लगाए कि हमें बीमारी है? खून के धब्बों का दिखना, चक्र के बीच में, ओव्यूलेशन किसे कहते हैं, मैं चलो ये बता देती हूँ छोटे सी भाषा में, कि अगर महीना हमारा 28 दिन का है
1 महीने का है। आपने सुना होगा कि अंडा अपने चरम सीमा पे होता है, उसी से हम बच्चा पैदा करने में सक्षम कहलाते हैं। कि अगर हमारी डिम्ब ग्रंथि में अंडा बनता है तो उसको ओव्यूलेशन डेज कहते हैं। जनरली वो 12 से 14वें दिन हमारा जो बॉडी के अंदर डिम्ब होता है, ओवरी होती है, वो एग रिलीज करती है, ठीक है। उसी दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, उसको ओव्यूलेशन डेज कहते हैं। और मैं जरूर कहूंगी कि उस टाइम पे कुछ महिलाओं को खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अच्छा, सिम्टम में बहुत सारी चीजें बताना चाहूंगी जो स्क्रीन पे नहीं लिखी है। बेचैनी होना, आत्मविश्वास में कमी होना क्योंकि बार बार ब्लीडिंग हो रहा है, संयम ना होना, गुस्सा आ जाना, पेट में फारा, ठीक है। अब जो ब्लीडिंग है वो कैसी होती है? क्या वो रेड होती है? वो हल्की पिंकिश होती है या हल्की ब्राउन होती है। हल्का सा म्यूकस डिस्चार्ज होगा और बंद हो जाएगा। कुछ कुछ बार ऐसा भी होता है, कुछ बार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। अच्छा, कब कब हो सकती है ये? अगर मैं ये कहूँ तो जब आपस में रिलेशन बनाते हैं तब कुछ महिलाओं को होती है। कुछ महिलाओं को ओव्यूलेशन डे मतलब 12 से 14वें दिन के बीच में ये ब्लीडिंग होती है। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ये होती है और वो कह देती हैं कि क्या मुझे महीना आ गया। वो प्लेसेंटा नहीं बना होता, पूरा अच्छे से अटैच नहीं होता है। मतलब जो हम कह सकते हैं कि बच्चे और हमारे बीच में एक ओल नाल होती है, नाभि नाड़ी जो होती है, वो ठीक से अटैच नहीं होती है पूरी, उसमें भी महीना आ जाता है बीच में, उसको भी कह देते हैं। प्रसव के उपरांत जब महीना सेट नहीं होता है और महीना बार बार आता है, कभी रुक के आता है, उस समय भी ये प्रॉब्लम आती है। और जब महीना बंद होने के कगार पे होता है तब भी महीना 2 से 3 बार आ सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये टाइम अलग अलग है, हर किसी का अपना है। आपको मालूम है, अगर आपने ऐसा किया है या सुना है तो आपको पता होगा कि कुछ महिलाएं अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से जूझ रही हैं तो उनको ऐसा मिलेगा। कुछ महिलाएं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसको हम मल्टी लोड कहते हैं, कॉपर टी कहते हैं, अगर उन्होंने लगवाया हुआ है तो कुछ महिलाओं को वहां पर भी ये प्रॉब्लम मिलेगी कि महीना रिपीट हो जाता है 10-15 दिन में, ऐसा मिलेगा। कुछ महिलाएं जिनको बार बार एबॉर्शन अभी पीछे हो रहा है उनको भी ऐसा चक्कर आ जाए। बहुत सारे कारण हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हर जगह होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ ब्लीडिंग हो गई, वो सही है, वो सबको पता है। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो पता होना चाहिए। आपको मालूम है, एक डिम्पा करके डेक्सोमेजोस्ट्री का दोबारा बांधूंगी और ये कहूंगी कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिस वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से एक महिला को 2 महीने के गैप में, मतलब पीरियड्स, एक पूरा साइकिल के गैप में वापस बीच में पीरियड्स आ जाता है। और ये जो चीजें हैं नहीं हो पा वो रहा। अपनी जगह हैं। मैम मीनाक्षी, क्लास तो चल रही है, हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो। मीनाक्षी मैम आप म्यूट कर लेंगे क्या? हाँ नेटवर्क तो नहीं मिल रहा है मैम, थोड़ा सा। थैंक यू। तो ये कारण क्या है इन सबके, ये क्यों महीना बीच में आ जाता है, उसी को समझाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, स्क्रीन पर बताई गई है। जैसे लास्ट से शुरू करें तो मेनोपॉज, महीना बंद होने के टाइम पर ऐसा होता है कि आपको बीच बीच में भी आ जाए। एक मानसिक तनाव, ये बहुत कॉमन है। एकदम से कोई स्ट्रेस हुआ, बीच में महीना ब्लीडिंग हो सकती है। गर्भ निरोधक दवा, जैसे मैंने बताया भी अभी कि जो भी फीमेल गर्भ निरोधक दवा अगर ले रही है तो ऐसा उनके साथ हो जाता है कि बीच में ब्लीडिंग हो जाए। माल न्यूट्रिशन, किसी को खाने की कुपोषित है अगर कोई लेडी, तो उसको भी ऐसा होता है कि महीना बीच में आ जाए। अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी, मैं इस बारे में जरूर जिक्र करना चाहती हूँ। जिन लोगों को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहते हैं, उन लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। और वहां पर ऐसा होता है कि महीना 2 चक्र के बीच में आ जाए। पहला, सर मेरे को ना स्क्रीन पर मेल भी दिख रहे हैं, अब मैं नाम लूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे अच्छा नहीं लगा। पिन भी किया है दिनेश जी को। नहीं सर, क्योंकि कुछ चीजें मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए है, तो प्लीज आप यहां से लॉग आउट करें। आपको समझना है, मोस्ट वेलकम। आप कॉल करें, आप जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कराएं इस मेडिसिन के बारे में जानने के लिए। लेकिन प्लीज सर, दिनेश जी, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और अच्छा नहीं लगता।
मेरा भी फ्लो टूटता है, एक बार मुझे भी कॉन्सेंट्रेट करके समझाने दीजिए। देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, उसमें भी महीना महिला को साइकिल के बीच में आता है। आपने सुना होगा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगाना या मल्टी लोड लगाना या कॉपर्टी का नाम सभी ने सुना है। जो महिलाएं, कुछ महिलाओं को सूट नहीं करता, सुना होगा ना। उनमें क्या होता है, महीना बार बार आता है, बार बार ब्लीडिंग होती है, वो परेशान हो जाती होती है। कुछ लोगों को चुभता भी है प्रॉपर्टी। दूसरा, आपने अगर सुना है तो एक इंजेक्शन आता है डिम्पा करके, 3 महीने के गैप में लगाया जाता है। उसमें क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं ठहरती, और वो प्योरली स्टेरॉइड है, प्योरली नॉरेटेस्ट्रोन है। उसमें क्या होता है, उसमें बार बार ब्लीडिंग होती है इंटरमिटेंट। तो वो परेशानियों का कारण है स्टीरॉइड, एक फॉरेन बॉडी आपके अंदर लगना। तो कारण यहाँ है। किसी महिलाओं को इनफर्टिलिटी में भी होता है कि वो अगर ट्रीटमेंट ले रही है फर्टिलिटी का, बच्चे होने का, तो वहां पर भी महीना बीच में आ जाता है, साइकिल में एकदम आ जाता है। और हम आमतौर पे थायराइड के केस में भी देखते हैं कि महीना बीच में आ जाता है। एक बीमारी होती है, मेरे पास इसके काफी पेशेंट्स हैं, और ये आजकल बहुत कॉमन है। सब लोग नाम याद करें, एंडोमेट्रियोसिस। अगर एंडोमेट्रियोसिस को एक्सप्लेन करूं, अभी मेरे पास कुछ ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, पर मैं फिर भी समझाऊंगी। अगर इसको हम यूट्रस माने, इसको गर्भाशय माने, तो यहाँ डिम ग्रंथि ओवरी होगी। यूट्रस की जो ऊपर की लाइन है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एंडोमेट्रियम। इसका झड़ना ही महीना होता है, ये 28 दिन में झड़ जाता है। अगर ये नहीं झड़ता तो अपना डिम ग्रंथि से एग लेकर, स्पर्म लेकर ये बच्चा बनाता है, यहाँ पर कोशिकाएं डेवलप करता है। एंडोमेट्रियम का झड़ना ही क्या है, मेंसेस है, महीना है, मेंस्ट्रुअल फ्लो है। अब मैं क्या कह रही हूँ, बीमारी का नाम क्या है, एंडोमेट्रियोसिस। जो ये लाइन है वो इतनी मोटी बन जाना, इतनी मोटी बन जाना कि बार बार झड़ना, कि बार बार झड़ना। तो यहाँ क्या है प्रॉब्लम, यहाँ है कि आपकी जो लाइनिंग है उसमें प्रॉब्लम आएगी। आपको पता है काफी लोगों को एंडोमेट्रियोसिस करके एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर में भी ऐसे चांसेस मिलते हैं कि ब्लीडिंग बार बार होती है। जी हाँ, तो इस पे ध्यान देना है, इस बीमारी पर। और सर्विसाइटिस, कई बार सर्विक्स का इन्फेक्शन, सर्विक्स का इन्फेक्शन समझाना चाहूं, अगर ये हमारा यूट्रस है, ये एंडोमेट्रियम थी, यहां से निकलता है, तो ये जो मुंह है, हम कहते हैं जो गर्भ का मुंह, गर्भाशय का मुंह, तो सर्विक्स हुआ, यहीं से बच्चा निकलेगा। तो ये जो है एरिया, वहां पर इन्फेक्शन, इसको क्या कहेंगे, सर्विसाइटिस। पीसीओडी एक बहुत अलग टॉपिक है, जिसमें सिस्ट हो जाती हैं, वो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी अलग टॉपिक के साथ। थायराइड का होना मैंने बताया। तो ये स्वेलिंग आ जाना गर्भाशय में, उसमें भी महीना बीच में आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कारण है, किसकी वजह से हो रहा है, आप किसकी वजह से हो रहा है उस पर दवाई देंगे। आगे चलेंगे कॉजेस पे और बात करेंगे कैंसर के बारे में। मैंने बताया एक पर्टिकुलर एरिया का कैंसर उसको कॉज कर सकता है, चाहे वो ओवरी का कैंसर हो, चाहे यूट्रस का कैंसर हो, चाहे सर्विक्स का कैंसर हो। अब इसमें क्या करना पड़ सकता है, आपको क्या कराना पड़ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। एक अल्ट्रासाउंड नाभि के नीचे के भाग का, ऊपर से हो जाएगा बहुत इजीली, नो पेन देयर। आप एक जांच कराएंगे पेल्विस का अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी। दूसरा कराएंगे पैप स्मीयर टेस्ट, इसको जरूर कराना है। पापुलोनिक्लेवियर टेस्ट कहते हैं इसको, पैप स्मीयर के नाम से ही फेमस है। इसका सैंपल नीचे से लिया जाता है, एक हल्का सा सैंपल लेते हैं, जैसे ईयरबड होती है ऐसे एक सैंपल लेते हैं, बहुत बिना पेन के होता है, कोई पेन नहीं होता है सैंपल में। वो लैब टेस्ट के लिए भेजा जाता है। और टेस्ट रिक्वायर्ड कब है, किस पे डिपेंड करता है, कब से आपको प्रॉब्लम है, कैसा मरीज दिख रहा है, खुद चल के आ रहा है कि बेड पे है पेशेंट ब्लीडिंग की वजह से, तो डिपेंड उस पे करता है। पर ये 2 टेस्ट हैं, आप आराम से किसी को भी बता सकते। उम्मीद करूंगी यहां तक सबको समझ में आया है। अच्छा, शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, एकदम से हॉट फ्लैशेस, ठंडा पसीना आना आता है, स्क्रीन पर देखिए, एकदम से। और अजीब सी शर्माहट, मतलब एक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है महिला का। और खून की कमी, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, कमजोरी महसूस करती है। और उसको ब्लड प्रेशर की दिक्कतें भी आती है, कि बीपी अप डाउन चलता है।
और आगे चल के इनफर्टिलिटी। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग बार बार हो रही है, आपका जो एंडोमेट्रियम है वो शेडिंग हो रहा है, तो कहां से बच्चा बनाएगा, कहां से वो कवरिंग देगा? इसीलिए आगे क्या होता है, बच्चा नहीं होता है, लेडी मांझपन का शिकार। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुने। और अब इसका सॉल्यूशन वही है, वही है, वही है, हमारी सबकी सफलता की साथी, हमारी सहेली, हमारा एक ऐसा इंजन, हमारा सुपर फूड, हमारा डेली का न्यूट्रिशन, श्री शक्ति। उस श्री को शक्ति देने के लिए और शक्ति को श्री देने के लिए श्री शक्ति हर एक बीमारी में दी जाएगी। आंख बंद करके आप सभी बीमारी में एक सिंगल डोज पे देंगे। 15 ml दवा, 15 ml गर्म पानी। मैं दवा भी नहीं कहूंगी, एक सहेली है। 15 ml आपका श्री शक्ति, 15 ml गर्म पानी, गुनगुना पानी, क्योंकि मौसम ठंडा है। हमारे यहाँ पे ठंडा है, जिसके यहाँ गर्मी हो वो नॉर्मल पानी भी दे सकता है। दिन में 2 बार खाली पेट मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। लेकिन अगर कोई और इशू आता है आपकी रिपोर्ट्स में, तो डॉक्टर के परामर्श अनुसार आप डॉक्टर चीज भी योगा हर हम सेशन में बताते हैं, लेकिन मैं आज कहूंगी इसमें केवल आराम करें। अगर आपको बार बार महीना आ जाता है, इसमें योगा रिकमेंडेड नहीं है। हल्का फुल्का लाइट योगा करें, और मासिक स्राव के दौरान हल्का फुल्का कर सकते हैं, जिसमें अनुलोम विलोम और वॉक आप किसी में भी कर सकते हैं। ये कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, हो सकता है प्रैक्टिकल क्लासेस में हम एक्सप्लेन करें। आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको भी प्रॉब्लम है ये नेट पे सर्च करिए, सीखिए, प्रेशर पॉइंट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम से निजात लीजिए। ये हमारी आज की ट्रेनिंग हुई खत्म। अब हम लेंगे क्या, क्वेश्चन आंसर। अनम्यूट करिए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, पूछिए मैम। मैम एक पेशेंट है, उनका जो अंडरवेयर रहता है ना, वो मतलब जला जला सा हो जाता है। न्यू अंडरवेयर जो वेजाइना की जो साइड है ना, वहां पर क्या है, थोड़ा जला जला सा उनका मतलब अंडरवेयर हो जाता है। तो वो किस कारण होता है? मैम वो सर्विसाइटिस है, ये ल्यूकोरिया नहीं है। ल्यूकोरिया मैं ये नहीं कहती, हमारे अंदर ना दिमाग में मिथ है कि हमें जितनी भी अगर ऐसा कुछ मिलता है, यहाँ पे सारी फीमेल मैं उम्मीद करूंगी, और मैं बहुत आराम से बता भी सकती हूँ इसको खुलकर, कि हमारे दिमाग में एक वहम होता है कि जितना भी डिस्चार्ज है, कई बार नहीं दिखता कलर कि क्या डिस्चार्ज हो रहा है, हमारे दिमाग में होता है कि सफेद पानी डिस्चार्ज हो रहा है। पर जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आए, महिला को पानी की मात्रा बहुत बढ़ा दे और एक अल्ट्रासाउंड टीवीएस